Okay, so Ankit, let me congratulate you for your selection as assistant engineer in Jharkhand Public Service Mission. Thank you so much, sir. And I also must thank you for you gave me this particular time for interaction, Ankit. So Ankit, I'm also thankful to this, sir. yeah, Ankit, this entire interaction will be very very helpful for students. क्योंकि Yes, sir. जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करते हैं दे लुक फॉरवर्ड टू पीपल लाइक यू who whose journey will be very very inspirational for them. उनको काफी कुछ सीखने को मिलता है आपसे, और आप जो उनको बताएंगे, जो आप अपना शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन, उनके लिए काफी यूजफुल रहेगा. सो मैं स्टार्ट करता हूँ अंकित आपकी बैकग्राउंड से. आप हमें अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा टाउन, आपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएं, और कहाँ से ग्रेजुएशन वगैरह आपने किया है, और उसके बाद की जर्नी आपकी कैसी रही. सर, मैं बोकारो स्टील सिटी एक शहर है झारखंड में, बोकारो डिस्ट्रिक्ट में, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ. और मेरी स्कूलिंग एजुकेशन यहीं से हुई है, संजीवी स्कूल बोकारो से. और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया आईआईटी रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग में. और वो ग्रेजुएशन 2017 में मैंने किया. उसके बाद फिर मैंने आईएसएम से एमटेक किया. एमटेक कर ही रहे थे तब तक रेलवे में ज्वाइनिंग हो गई थी जॉब में, इंजीनियरिंग के पोस्ट में. तो फिर वो एमटेक को ड्रॉप करके फिर हम रेलवे में ज्वाइन कर लिए थे. और वो रेलवे में ज्वाइन करने से पहले ही हम जेपीएससी का ये इसके लिए एप्लीकेशन दिए थे, फॉर्म भरे थे. तो फिर उसमें अब सिलेक्शन हो गया. ओके, सो आपका यस. ग्रेजुएशन हुआ कब था अंकित, व्हेन डिड यू कंप्लीट योर. 2017. 2017. तो 17 यस. से लेके फिर बाद तक क्या होता रहा, क्या करते रहे आप. 2017 से उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग सर्विस के लिए अपियर किया था. ओके. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था, बट फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया. और सेकंड अटेम्प्ट में मैं फिर वही हुआ, इंटरव्यू तक पहुंच के फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया. तब तक इधर रेलवे में ज्वाइनिंग हो गई. तो घर वालों ने भी बोला कि एक ठीक है, आप तैयारी करते रहो, आप प्रिपेयर करते रहो, बट एक जॉब अगर हो रही है तो आप उस पर फिर उसको ले लो और फिर आगे प्रिपरेशन कंटिन्यू करो. तो मैंने भी वही किया फिर. तो आपका रेलवे में पोस्टिंग कहाँ पे आई थी. रेलवे पोस्टिंग यहीं पर झारखंड में एक जगह पारसनाथ, अच्छा. वहीं पे मेरी पोस्टिंग. गुड. सो आपको रेलवे में कितना टाइम हो गया अंकित. ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गया. 2 साल आपका. ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग पीरियड 2 ईयर्स हो गया. अच्छा, ये झारखंड का जो जॉब है असिस्टेंट इंजीनियर का, दैट इज नॉट वेरी रेगुलर जॉब, मतलब यस कुछ सर. साल यस के सर. बाद निकलता है. यस सर. यस सर. यस तो सर. कैन यू टेल अस कि कितना फ्रीक्वेंसी के बाद ये निकलता है जॉब झारखंड का. सर ऐसे ये वाली वैकेंसी तो 10 साल बाद क्लियर हुई है सर. लाइक 2013 में लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था. अभी 2022 खत्म ही होने वाला, 23 आ चुका है, ऑलमोस्ट आ चुका है. तो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स लगा सर इसको कंप्लीट होने में. ओके, सो 10 साल तो बहुत ज्यादा टाइम टाइम पीरियड है. यस सर. यस सर. यस सर. यू आर रियली लकी गाय एक्चुअली. यस सर. ओके. यस अच्छा, सर. तो ये अंकित, अभी आपका ज्वाइनिंग कब तक एक्सपेक्टेड है इसका झारखंड का. सर 15 दिसंबर तक लोग ज्वाइन कर सकते हैं. उसके बाद कभी भी पोस्टिंग आ जाएगी और फिर अपने अपने जगह पे फिर रिपोर्ट करना है. ओके. तो यस. अभी मतलब इन्होंने रिलीज कर दिया, मतलब अपॉइंटमेंट वगैरह स्टार्ट कर हाँ हाँ. यस सर. यस सर. अपॉइंटमेंट लेटर हम लोग को 15 नवंबर को ही मिल गया था, जिस दिन झारखंड का दिया. एस्टेब्लिशमेंट डे होता है 15 नवंबर, उसी दिन हमें दिया गया था अपॉइंटमेंट अच्छा. लेटर. ओके अंकित, वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क यू इज लाइक, यस सर. ये जो झारखंड का रिटन एग्जाम और इंटरव्यू है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताओ कि रिटन किस तरीके का होता है, और थोड़ा इंटरव्यू डिटेल में आप बताना कि किस तरीके का एक्सपीरियंस था आपका, क्या उन्होंने पूछा, हाउ इट ऑल वेंट. सर रिटर्न एग्जाम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है. तो प्रीलिम्स वाज प्रीटी मच लाइक इंजीनियरिंग सर्विस के जो हमारा प्रीलिम्स होता है उसी के लेवल पे था. एक्सटेंशन रीजन जैसे हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो थोड़ा सा टॉपिक ऐसा होता है जो थोड़ा सा एब्सर्ड सा हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं था, डायरेक्टली क्वेश्चंस होते थे. ओके. और मेंस में भी फिर 600 नंबर का ऑब्जेक्टिव था और 400 नंबर का सब्जेक्टिव था, ओके. इंक्लूडिंग बोथ द पेपर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. ओके. तो उसके बाद फिर इंटरव्यू था. तो इंटरव्यू का प्रोसेस ठीक था, चिल्ड था थोड़ा सा. मेरा इंटरव्यू अराउंड 15 से 20 मिनट्स गया था. इंटरव्यू में वो उन्होंने टेक्निकल नॉन टेक्निकल मिलाकर पूछा था, जीएस के टॉपिक्स भी थे. और सिंस मैं रेलवे में काम कर रहा हूँ, तो उस वक्त रेलवे पे काम कर रहा था, तो रेलवे से रिलेटेड उन्होंने टॉपिक्स पूछा. और रेलवे पे फिर ऑल्दो मेरा सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, बट उन्होंने रेलवे में सब कुछ पूछा है, सिग्नलिंग से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके इलेक्ट्रिकल से लेके सब कुछ. उन्होंने बहुत ही जनरल सा टॉपिक था, बट वो डिटेल में हल्का डिटेल पे जा रहे थे. जब तक आप आंसर कर रहे थे वो उतना डिटेल पे जा रहे थे. ओके. यस सर. तो इंटरव्यू में अंकित, मेरे को ये बताओ कि इंटरव्यू कितनी देर के लिए चलता है और कितने मेंबर वहां बैठे होते हैं. सर मेरे इंटरव्यू में 3 मेंबर थे, एक चेयरमैन मैम थी और 2 प्रोफेसर थे.
और मेरा इंटरव्यू अराउंड 15 से 20 मिनट चला था, लोगों का भी इसी के आसपास रहा था, 10 15 20 इसी के आसपास सबका चल रहा था। तो क्या उन्होंने आपसे आपकी रेलवे जॉब के बारे में क्वेश्चन पूछे थे? यस सर, रेलवे के बारे में उन्होंने बहुत क्वेश्चंस पूछा। इनफैक्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस रेलवे के बारे ही था, सिंस मैं 2 साल से वर्किंग कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि वो सिविल से उतना नहीं पूछ रहे थे रेलवे में, जैसे सिविल का काम ज्यादा नहीं देख रहे थे, वो ओवरऑल लेके चल रहे थे। प्लस उस समय करंट टॉपिक्स भी जो हो रहे थे, तो वो जैसे वंदे भारत 2.0 के बारे हो रहा था, कवच स्कीम हुआ था उसके बारे पूछ रहे थे। तो ये सब सब टॉपिक को लेके चल रहे थे वो, मतलब उनको पर्टिकुलरली सिविल में इंटरेस्टेड उतना नहीं थे, वो ओवरऑल इंटरेस्टेड थे रेलवे के बारे में जानने के तो लिए। कुछ क्वेश्चन आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जो उन्होंने आपसे पूछे थे रेलवे से? वो कुछ पूछे थे, जैसे आजकल अब ऑटोमेटिक सिग्नलिंग आ रहा है, मोस्ट ऑफ द सेक्शंस में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग आ रहा है, उन्होंने सिग्नलिंग के बारे पूछा, उन्होंने टीआरडी के बारे पूछा, और फिर ट्रैक के वेज पैरामीटर्स के बारे पूछा उन्होंने। उन्होंने पूछा कि अगर कभी किसी साइट पर डिरेलमेंट होता है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो, आप कैसे मैनेज करते हो अपनी टीम को। तो वो इस इन सब टॉपिक्स पे था वो। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं वो। हाँ यस, और उन्होंने का रेलवे में भी। और जैसे हम हाईवे में पढ़ते, कर्व होता है, सुपर एलिवेशन होता है, तो सेम रेलवे में होता है। तो उन्होंने पूछा था कैसे डिफर करता है, आप कैसे डिजाइन करोगे कर्व, अगर आपको कहीं नया पे डिजाइन करना हो, ट्रैक किसी नई जगह पे, तो आप कैसे डिजाइन करोगे, क्या क्या पैरामीटर्स आप लोगे, सुपर एलिवेशन कैसे डिजाइन करोगे, ये सब उन्होंने पूछा था। अच्छा, व्हाट अबाउट नॉलेज अबाउट झारखंड? डिड दे आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू झारखंड? Yeah, sir, they did ask the questions about Jharkhand, but it was mainly for a minute or two. They were just checking about my home district and everything about it, like what soil is present in my district, like the type of soil, and then how is it going to be beneficial for the construction activities or not. If not, then why? And the water resources, any canals are there or not? Is it a lined canal or an unlined canal? All these things were asked. And fortunately, I attended some interview sessions of your PDF. That did really help me. And I watched some of your marathon videos on SOM and Fluid. That was really, really helpful. So I would just like suggest everyone, just go through that, minimum go through that, at least go through those videos. That is going to be really like that really cleared my concepts to a great extent. That did help me, sir. Okay. Ankit, if you want to suggest some student who is going for interview with civil engineering, what are the main subjects you will advise him to go for? Sir, okay, sir. So in my case, they did not ask me about any of my favorite subjects. They directly asked me about the engineering concepts and everything. So I would say SOM and Fluid and Highway. Since my first preference was road RCD, road construction department, so they were bound to ask me some topics on that. They had my application form, and my first preference was RCD. So they were asking a bit about highway as well. So I would say SOM and Fluid is definitely, like, people generally tend to ignore the fluid FM, fluid mechanics. But that the first portion of it, the mechanics part, that is very, very conceptual. So they can ask they can ask some questions on that. They will definitely ask some questions on SOM. No matter if I say that is my favorite subject or not, they might go a little bit on geotechnical part. So those are the very important subjects, sir. I would really recommend everyone to go through those topics. Okay. Yes. And Ankit, now as far as this environment in the interview is concerned, many Yes. students come under pressure. Yes, sir. They think that question अगर कोई पूछा गया तो I am to answer it. मेरा को answer करना ही है. And if some question they don't know it, they lose confidence. तो what is your opinion about कि अगर कोई question ऐसा पूछा गया जो student को नहीं आता है, how they should react, how the student should react? सर ये तो हल्का सा प्रेशर आना तो बिल्कुल ही जेन्युइन सा बात है। अगर आपको प्रेशर आ रहा है तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो हल्का सा प्रेशर आना नॉर्मल है, बट वो सबको आ रहा है, तो उस पर आपको फोकस नहीं करना है। और जहां तक बात है कि मैंने मेंटली प्रिपेयर होकर गया था मैं, कि अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं आएंगे जो कि ऑब्वियस है, वो आपको वो ऐसा कुछ ना कुछ पूछेंगे जो आप जिसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तो वहां पे आपको सॉरी सर, सॉरी मैम बोल के आगे बढ़ना है। आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है। वो इतने सालों से इंटरव्यू ले रहे लोगों को, उनको पता चल रहा है कि आप कब उनको ब्लफ कर रहे हो, कब आप बीटिंग अराउंड द बुश कर रहे हो। तो यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट विद देम एंड यू शुड ट्राई। अगर आपको कुछ लगता है कि अगर आपको नहीं आता बट यू वुड वांट टू अटेम्प्ट, तो जस्ट आस्क टू देम, सर मैं इस पे श्योर नहीं हूँ, बट मेरा कहना या मेरा सोचना ऐसा है कि क्या ये ऐसे हो सकता है। यू कैन गो थ्रू दैट, बट आप ब्लफ मत करो। और अगर नहीं आता तो सीधा सॉरी बोल दो, क्योंकि बहुत लोगों को, हर कोई ऑलमोस्ट सॉरी बोलता है। जो टॉप भी कर रहा है वो भी इंटरव्यू में 2-4 क्वेश्चन पे सॉरी बोल के आगे बढ़ता है। तो दिस इज हाउ आई थिंक दैट इंटरव्यू कैन बी टैकल्ड। That's good.
अच्छा अंकित, नाउ एज फार एज दिस जॉब इज कंसर्न, आई एम वेरी श्योर अभी जब से आपकी सिलेक्शन हुई होगी, यू Yes, मस्ट sir. हैव इंक्वायर्ड अबाउट द प्रोफाइल, कैसा जॉब होता है, क्या होता है. सो व्हाट Yes, sir. इन्फॉर्मेशन डिड यू गेट अबाउट दिस जॉब व्हिच यू सर हैव अभी तक तो इंस्पायर्ड? ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, बट बस यही है, आरसीडी डिपार्टमेंट है, तो दैट कम्स अंडर पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. So people are congratulating me for that. I mean, most people would prefer that to be the first preference of them. Yes, yes. So that is a good thing, I guess. And secondly, I So think you could I'll not meet find out. anybody who is assistant engineer or executive engineer in the PWD department? You could not meet so far? No, 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 sir, not so far. Because this is I'll a try to meet them. it's a really good department, and you can make Yes, a lot of positive things in once yes, you join this department. तो yes, sir, बहुत yes. positive work किया जा सकता है सर इसमें. सबसे बड़ी बात है, ये लेथार्जिक डिपार्टमेंट नहीं है, देखिए ये Yes. वर्किंग कंटिन्यूअस वर्किंग डिपार्टमेंट है, तो दैट इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग. Lot of public dealing, और ऐसा कि अगर आप यस काम करोगे तो दिखेगा और लोगों को लगेगा नहीं साहब बहुत अच्छा काम हुआ है. यस तो यस that gives you immense satisfaction, job satisfaction, Ankit. एब्सोल्युटली वो चीज एब्सोल्युटली. होता है. So that was all wonderful interaction with you, Ankit. So थैंक let यू me सो मच again सर. thank you, आपने time दिया, and also थैंक यू सर. I'll also wish you all the very best for your job ahead. Thank you, Ankit. थैंक यू सो मच सर.